मई का वाक़या जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत ही स्याह दिन है। हमने जब इसको एवेलुएट किया दूसरे ममालिक के साथ और हमने ये देखा कि आज़ादी राय जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और उसका सबको उसका जो है वो राइट होना चाहिए और ये हक़ है कि लोग अपना इज़हार राय करें, एहतजाज भी उनका हक़ है। पर मुल्क के लिए एक रेड लाइन है और जब वाशिंगटन में कैपिटल हिल पे हमला होता है तो उसके बाद जब उसके लिए उसकी इंक्वायरी होती है और उसमें वो लोग जो है तकरीबन 1100 के करीब जो है वो उसमें से जो है वो मार्क होते हैं और उनके अंदर तकरीबन 600 जो है वो उसके बाद ट्रायल के बाद उनको सज़ा हो जाती है। और मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि वो शख्स जो कि उसका मास्टरमाइंड था जिसके पीछे उन्होंने कहा कि ये इसने उकसाया लोगों को ज़्यादा, उसको 18 साल सज़ा हुई है। और वो शख्स जो कि स्पीकर के कुर्सी के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था, उसके मेज़ के ऊपर पैर रख के बैठा हुआ था, उसको 14 साल सज़ा हुई है। ये ऐसे नहीं है कि आप जो मर्ज़ी आए आज़ादी राय में आप जिस मर्ज़ी लेवल तक चले जाएं। आप जो हमारा बहुत बड़ा प्राइड था, हमारे पास एक मुजस्मा जो हमारे अब एक शहीद का था, जब आप उसको उठा के तो सड़क पे पटकते हैं, इसकी एक प्राइस होनी चाहिए। लाइन जब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो स्टेट है उसको अपना जो है वो दिखानी चाहिए रेट। सियासत को इससे अलग होना चाहिए, ये सियासत नहीं है, ये तो हमारे मुल्क का वकार है। ये हमारे उस वतन के लिए जिन लोगों ने आपके साथ सर मैं एक दिन कर्नल साहब के घर गया था और जब वो शहीद के हम बच्चों को देखते हैं और उनके जब उनकी यतीमों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अपने बच्चे जो हैं वो किस तरीके से अपने बाप के बगैर हों तो उनका क्या बने। इस मुल्क के वकार के साथ, इस मुल्क के शोधा के साथ जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, कौम उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म। और आपने अच्छा किया सर जब कौमी सतह के इस तरह के वाक़यात हों जो कि साने से कम नहीं हैं, तो ज़िंदा कौमें हमेशा करेक्शन के लिए उसके असबाब तलाश करती हैं और फिर वे फॉरवर्ड भी बताया जाता है। आपके दौरे हुकूमत में जब ये वाक़या हुआ तो आपने उस पर फौरी तौर पे जो मुमकिन इक़दामात से वो किए। जिस शहर में ये वाक़यात हुए वहाँ की सूबाई हुकूमतों ने उस पर फौरी तौर पे एक्शन किया। मुझे याद है कि आप ख़ुद भी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन आप ख़ुद उसको देखते रहे और आपने स्पेशल कमेटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूट की। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उस हवाले से काफ़ी जान फिशानी से काम किया। सर मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए और ये जो दंगा फसाद है ये सर जड़ है किसी भी मुआशरे की असास को हिलाने के लिए। जैसे आपने बड़ी तफसील के साथ अहाता किया इस बात का, आपने एक एक लफ्ज़ बड़ा तोल के बोला। आज सर जो मकसद था ये रिपोर्ट काबीना के सामने रखने का, सर 5 जनवरी 2024 को जो हमारी उस वक्त की निगरान हुकूमत थी, काबीना में ये फ़ैसला किया गया कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी जाए और ये 5 रुकनी कमेटी बनाई गई विच वॉज हेडेड बाय मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ऑफ दैट टाइम अहमद इरफान साहब जी। सर इसके जो TOR थे उनमें ये था कि ये एग्ज़ामिन किया जाए कि क्या वजह थी कि कौन से वो मुहर्रकात थे जिन्होंने लीड किया 9 मई के इंसिडेंट्स को, और उसमें उन्होंने वो सारी हिस्ट्री दी कि अदम एतमाद की एक आइनी तहरीक को किस तरह रजीम चेंज का नारा दे के सोशल मीडिया पे और लोगों की जहन साजी की गई कि जैसे कोई ये बैरूनी साजिश है। और फिर उन्होंने इसका भी अहाता किया कि अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ये बात तय और साबित हुई कि साजिश का बयानिया घड़ा गया था। फिर वो कुछ चीज़ें भी सामने आ गई जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि ये साजिश वाले मामले को खेलो अभी। तो ये सारे इवेंट्स उन्होंने कवर किए। कॉजेज़ के साथ साथ कि डिटरमिन की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और रेलिवेंट सूबाई हुकूमतों से सारा डेटा और जो मीडिया में था वो सारा लेने